वो अभी-अभी दरवाज़ा बंद करके आई थी। उसके सर पर हल्की-सी चोट लगी थी। पता नहीं मायरा कहाँ गई थी? अचानक से क्या हुआ था जो वो घर छोड़कर चली गई थी? और ताशफ़ैन कहाँ था? क्या वो जानता था कि मायरा घर छोड़ गई है? वो परेशान सी अपने सर पर हाथ रखे रूम में जाने लगी, जब फिर से दरवाज़े पर दस्तक हुई। शायद वो आ गया था। वो वैसे भी उसे फ़ोन ही करने लगी थी। वो जल्दी से दरवाज़े की तरफ आई, लेकिन सामने ताशफ़ैन की जगह वारिक को देखकर हैरान रह गई। वारिक भाई! वो खुशी से चहकी थी, जबकि वो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखता अंदर दाखिल हुआ था। कैसी है मेरी गुड़िया? और ये चोट कैसे लगी? वो परेशानी से उसके सर पर लगी चोट देखने लगा। अरे कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया था। आप अंदर आए ना प्लीज़, दरवाजे पर क्यों रुक गए? वो उसके आने से बहुत खुश हो गई थी, जबकि वो जो उससे मिलकर वापस जाना चाहता था अंदर आ गया था। मैं चाय बनाती हूँ। रुक जाओ गुड़िया, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे जाना है, अभी 1 घंटे में मेरी मीटिंग है। सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। तुम बताओ, खुश हो ना? ताशफैन ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? और तुम घर पर फ़ोन क्यों नहीं कर रही? बाबा बहुत परेशान है तुम्हें लेकर। वो उसे देखते हुए बोला। वो परेशान नहीं है वारिक भाई। अगर वो परेशान होते तो फ़ोन करते ना। मैं कितने दिन से उनसे बात करना चाहती हूँ, उनका नंबर लगता है और ना आपका। देखें रोज़ कितनी बार कॉल करती हूँ आपको। वो अपना फ़ोन दिखाती उसको बोली, जिसने उसे फ़ौरन थाम लिया। गुड़िया नंबर तो यही है, लेकिन तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई हमें, और तुम ताशफैन के फ़ोन से बात कर सकती हो ना। खैर छोड़ो, तुम फ़ोन को छोड़ो, सर पर कुछ लगाओ। वो उसकी खून की लकीर देखकर मज़ीद परेशान हुआ था। 1 मिनट में आई। वो भागकर बेडरूम में गई थी, जबकि वो उसका फ़ोन चेक कर रहा था। कल रात बाबा ने उसे बताया कि ताशफैन ने उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए। यकीनन ये काम भी उसी का था। वो फ़ोन वापस रखता उसका इंतज़ार करने लगा। ये मायरा कौन है तनावुश? वो उसके बार बार मना करने के बावजूद भी उसके लिए चाय बनाने चली गई, तो वो भी उसके साथ किचन में ही आ गया। आपको किसने बताया मायरा के बारे में? उसके सवाल ने उसे परेशान किया था। शुरू में तो ताशफैन ने बाबा को बताया था, और अब मेरे सुनने में आया है कि वो यहाँ इस घर में रहती है। वो उसे देखते हुए बोला, तो तनावुश भी समझ गई कि वो किसी भी बात से अनजान नहीं, तो छुपाने का फ़ायदा नहीं। जी वो यहीं पर थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, कहीं चली गई। काफ़ी परेशान थी। मैंने पूछा भी, लेकिन ताशफैन से उसका क्या ताल्लुक़ है? क्या अब भी ताशफैन के साथ उसका वही ताल्लुक़ है जो तुम्हारे होने से पहले था? उसका अंदाज़ संजीदा था, जबकि वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आंसू नहीं छुपा पाई थी। ताशफैन बहुत अच्छे हैं भाई। वो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। वो मेरी हर ज़रूरत का ख़्याल रखते हैं। मुझे अपने साथ बाहर ले जाते हैं, शॉपिंग भी करवाते हैं, और कॉलेज में दाखिला भी दिलवाया। यहाँ तक कि अपना फ़ोन भी लेकर दिया। लेकिन वो उनकी मोहब्बत है। आवाज़ जैसे खाई से आई थी। चाय बन गई? वो कप उठाकर लबों से लगा गया। बहुत गर्म। वो बोल ही रही थी कि वो कब से सिप लेता वापस रख गया। मैं कोशिश करूँगा जल्द आने की। अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। वो उसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया, जबकि वो अरे अरे ही करती रह गई। भाई शाम तक मैं उस लड़की के बारे में कैसे पता करके बताऊँगा? शाम को तो आपको वापस जाना है। मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ है इस वक्त, और कैसे मिलेगी? डैनी परेशानी से बोला। मुझे नहीं पता दानियाल, वो तुम्हें कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। उसके बारे में पता कराओ बस। मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी 5 बजे से पहले पहले। उसकी वजह से हमारी मासूम बहन अपनी ज़िंदगी नहीं ठीक से जी पा रही। तुम क्या चाहते हो? ये लड़की सारी ज़िंदगी सौतन बनकर हमारी बहन के सर पर सवार रहे। तुमने नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है उसकी हालत। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी उस लड़की की वजह से। तुम क्या चाहते हो? हमारी बहन सारी ज़िंदगी रोती रहे? मुझे यकीन है जो ताशफैन के घर पर उसकी बीवी के होते हुए आकर रह सकती है, वो लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है वो कल को ताशफैन को मजबूर कर दे खुद से शादी करने पर। हम कुछ नहीं कर पाएंगे दानियाल, याद रखना। वो बहुत आगे तक की सोच रहा था। नहीं भाई, अल्लाह ना करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं शाम 5 बजे से पहले पहले उस मायरा की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दूंगा आपको। वो जज्बाती होते बोला। फिर ठीक है, तुम शाम तक उस लड़की के बारे में पता करो, तब तक मैं अपनी मीटिंग ख़त्म कर लेता हूँ। फिर उस लड़की को ठिकाने लगाते हैं। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन भाई हम उस लड़की के साथ करेंगे क्या? मेरा मतलब, हम उस लड़की को एक अच्छी ऑफ़र देंगे ताशफैन की ज़िंदगी से निकलने के लिए। और तुम नहीं जानते इन लड़कियों को, ये चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हम उसे एक अच्छा अमाउंट देंगे ताकि ये हमारे भाई की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए। ग्रेट भाई, मुझे यकीन है वो लड़की पैसे के लिए कुछ भी करेगी। मैं उसके बारे में पता करवाता हूँ। आप तब तक सुकून से अपनी मीटिंग अटेंड करें।
वो बस इतना कहकर बाइक को किक मारता वहाँ से जा चुका था, जबकि उसने बाबा को फ़ोन लगाया यहाँ के हालात बताने के लिए। वो तनावुश को फ़ोन से ही समझा चुका था कि ताशफैन ने क्या किया है, लेकिन उसने तनावुश को नहीं बताया क्योंकि वो उसे ताशफैन से बदजन नहीं करना चाहता था। तनावुश का कहना था कि ताशफैन उसके साथ बहुत अच्छा है, मतलब सिर्फ मायरा को अगर उनकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है, और वो ऐसा ही करने जा रहा था। वो लोकल ट्रेन पर सवार होकर दूसरे शहर जाने वाली थी। 2 दिन के बाद एक मॉर्निंग शो के सिलसिले में एक बार फिर से ऑडिशन होने वाले थे। उसका इरादा वहाँ जाकर ऑडिशन देने का था। उस वक्त उसका सारा सामान उसके पास ही पड़ा था। ज़हन पर बहुत सी सोचें सवार थीं। वो क्या करके आई थी? जो भी था, जैसा भी था, लोग कुछ भी कहें, लेकिन ताशफैन और उसका रिश्ता तो ख़राब नहीं हो सकता था ना। उसे ताशफैन को नाराज़ करके नहीं आना चाहिए था। वो कितना कुछ कर रहा था उसके लिए, और वो कितनी आसानी से हर चीज़ छोड़ कर आ गई थी। वो बहुत गलत करके आई थी। उसे ताशफैन को अपने एतमाद में लेना चाहिए था। अगर वो खुद के बलबूते पर कुछ करना भी चाहती थी तो भी वो ताशफैन को क्यों छोड़ कर आई थी? वो उसका दोस्त था, उसका साथी था, और समझता था उसे। वो गुस्से में फैसला कर आई थी। वो गुस्से में जल्दबाजी का शिकार हो गई थी। उसने अपना फ़ोन निकालते ताशफैन को फ़ोन करना चाहा। उसका इरादा उसे बताने का था कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, और ऑडिशन देकर वो उसे मनाना चाहती थी। जब अचानक कोई उसके पास आन बैठा। वो इतनी तेज़ी से बैठा था कि उसके हाथ से फ़ोन ही गिर गया। उसने एक नज़र अपने साथ बैठे लड़के को देखा जो अपने चेहरे तक को हुडी के नीचे किए हुए था, और फिर गुस्से से अपना फ़ोन उठाने लगी, लेकिन उससे पहले उसके बाजू पर किसी चीज़ ने टच किया। वो हैरानगी से देखने लगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी। शुक्र है ताशफैन, आप घर तो आई। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, कब से फ़ोन कर रही हूँ आपको, लेकिन आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे। आपको पता है मायरा जी अपना सारा सामान लेकर चली गई हैं यहाँ से। ताशफैन वो जाते हुए बहुत परेशान थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों चली गई हैं, और वो भी आपको बताए बिना। वो परेशानी से बता रही थी। वो दरवाज़ा बंद करते सोफ़े पर बैठ गया। एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। इससे पहले कि वो अपनी बात फिर से शुरू करती, ताशफैन बोला। वो उसकी बात सुनकर जल्दी से पानी लेने के लिए भागी। किचन से पानी का ग्लास भरकर वापस आते हुए उसने ताशफैन को पकड़वाया था। ताशफैन ने उसके हाथ से ग्लास लेते एक ही सांस में पूरा ग्लास ख़त्म किया और सामने टेबल पर रखा। जब उसने दोबारा बात शुरू की, ताशफैन, मायरा जाते हुए बहुत परेशान थी। आपको पता है वो मुझसे क्या कह रही थी? वो अभी बोल ही रही थी कि जब अचानक ताशफैन ने उसे चुप करा दिया। मैंने उसको भेज दिया यहाँ से। वो फजूल में यहाँ कितने दिन रह सकती थी? उसे जाना तो था ही। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में किसी तीसरे का क्या काम, इसीलिए उसे जाना ही पड़ा। लेकिन क्यों? वो तो यहाँ रहने के लिए आई थी ना? वो उससे सवाल करने लगी। यहाँ वो रहने के लिए आई थी, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। अब वो अपनी बेहतरी हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है, और अगर उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया है तो मैं उसे क्यों रोकता? वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में था। लेकिन वो यूं क्यों ऐसे अचानक जा सकती हैं? वो अब तक अपनी बात पर ही कायम थी। कैसे जा सकती है का मतलब? अपने पैरों पे चल के गई है, और अब तुम ये मायरा नामा बंद करोगी? मुझे और भी काम है। लेकिन मायरा, वो अब तक मायरा पर अटकी हुई थी। हर वक्त मायरा मायरा नहीं सुन सकता मैं। चली गई है वो यहाँ से, अब भूल जाओ, जाने दो। मेरे बारे में बात करो तुम, और मुझे अपनी बात बताओ। लेकिन वो कहाँ गई और क्यों? उसका सवाल एक दफ़ा फिर से हुआ, लेकिन वो उसे चुप करवा गया। वो शायद अब सचमुच मायरा की बातों से तंग आ चुका था। शायद वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी बार बार उसी के बारे में बात कर रही थी। उसकी आंख खुली तो वो एक कमरे में बंद थी, जहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय दीवारों के, और सामने एक दरवाज़ा था। वो कहाँ पर थी समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना तो वो समझ चुकी थी कि उसे अगवा कर लिया गया। वो उठी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। वो घबराहट का शिकार नहीं हो सकती थी। ये वक्त सोच समझ कर कदम उठाने वाला था। ये लोग कोई भी हो सकते थे और कुछ भी डिमांड कर सकते थे, लेकिन फिर भी खौफ उसको सुकून नहीं लेने दे रहा था। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, कोई है यहाँ पर? खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे निकालो यहाँ से। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? उसने कमरे के बाहर से आवाज़ सुनी थी कि कोई तो यहाँ था। वो समझ भी चुकी थी। देखो प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, मेरे लिए तो तुम लोगों को फूटी कोड़ी भी नहीं देगा कोई। वो ऊंची ऊंची आवाज़ में इंग्लिश में बोल रही थी, लेकिन यहाँ इस तरह की बातें सुनने वाला था ही कौन? वो दरवाज़ा पीटते पीटते थक कर वहीं बैठ गई, लेकिन कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था।
वो उसे बेडरूम में ले आया था। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ और मेरे दिमाग को सुकून सिर्फ तुम दे सकती हो, इसीलिए फजूल की कोई भी मत करना। आई मेरी बात समझ? वो उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कह रहा था। आप खाना नहीं, बहुत फजूल बातें करती हो तुम। अभी मैंने मना किया ना कि कोई फजूल बात मत करना। वो न जाने कितनी ही देर यूं ही पड़ी रहती जब अचानक दरवाज़ा खुला। फिर सामने खड़े आदमी को देख उसके दिमाग ने तेज़ी से काम किया। वो उसे पहचान गई थी और गुस्से से उसकी तरफ आई। यू मुच्छर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुमने मुझे अगवा किया है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो उसे नोचने को उसकी तरफ आई थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से पीछे की तरफ झटक चुका था कि वो दीवार के साथ जा लगी। अपनी हद में रहो लड़की, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके साथ तुम अपना वक्त रंगीन करती फिरती हो, या जो तुम्हारे साथ अपने वक्त को खुशगवार बनाने आते हैं। वही सुलगती हुई बातें जो सुबह उसके मुंह से निकली थी। बकवास बंद करो। ऐसी बातें करके मैं भी तुम्हें तुम्हारी औकात बता सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश इतनी घटिया नहीं की। चटाक। वो न जाने क्या क्या बोलने वाली थी जब वारिक के जोरदार तमाचे ने उसके मुंह को बंद कर दिया। मेरी तरबियत पर सवाल उठाने की हिम्मत भी मत करना, नीच औरत। बस मेरे सवाल का जवाब दो, तुम क्यों एक शादीशुदा आदमी की रखेल बनकर उसके घर पर रहती हो? उसका सुलगता हुआ सवाल उसे जिंदा जमीन में गाड़ गया। उसे अपने दोस्त के लिए इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलेंगे वो कहाँ जानती थी। कल तक उनका अफेयर उन लोगों के लिए एक मजाक था, लेकिन आज उसके मुंह पर थप्पड़ की सूरत लग रहा था। कौन हो तुम? वो उसने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा। वारिक इब्राहिम, ताशफैन इब्राहिम का बड़ा भाई। अब मैं तुम्हें मज़ीद कुछ नहीं बताना चाहता। कीमत बताओ अपनी। क्या कीमत है तुम्हारी मेरे भाई की ज़िंदगी से दफ़ा होने की? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, बताओ उसकी ज़िंदगी से दफ़ा होने के लिए क्या लोगी? तुम होते कौन हो मेरी दोस्ती को पैसों में तोलने वाले? तुम्हें क्या लगता है हमारी दोस्ती पैसों की मोहताज है? तुम्हारे पैसों पर मायरा थूकती भी नहीं। जाओ जाकर इन पैसों से किसी कोठे वाली की ज़िंदगी संवारो जो तुम्हारे साथ रंगरलियाँ मनाते हो। मायरा तुम जैसी नीच नहीं है जो पैसों के लिए अपनी दोस्ती का कत्ल कर दे। वो इतने गुस्से से फुंकारी थी कि वारिक का हाथ एक दफ़ा फिर से उठा, लेकिन इस दफ़ा हवा में ही मुअल्लक रह गया। तुम अपने बाप की जागीर समझ रहे हो मुझे, जो मारते जाओगे और मैं खामोशी से सहती जाऊंगी तुम्हारी मार? अगर ताशफैन को पता चल गया ना कि तुम मुझे अगवा करके यहाँ लाई हो, तो मोहब्बत तो तुमसे वैसे भी नहीं करता, सारी ज़िंदगी शक्ल भी नहीं देखेगा तुम्हारी। तुम्हारे बाप तो वैसे भी तड़प रहा है ना तुम लोगों के लिए। वो एक लम्हे में उस पर ज़ाहिर कर गई थी कि वो उनके निजी मामलात के बारे में सब कुछ जानती है। इससे पहले कि वो कुछ कहता उसका फ़ोन बजने लगा। वो मोबाइल लेकर तेज़ी से बाहर निकला, जबकि मायरा दरवाजे तक उसके साथ आई, लेकिन दरवाज़ा उसने सख्ती से बंद कर दिया और वो पैर पटक कर रह गई। आज मायरा ने उसे बहुत तकलीफ़ दी थी। क्या कुछ नहीं कर रहा था वो मायरा के लिए? कभी एक की मिन्नतें तो कभी दूसरे की मिन्नतें। और मायरा कितनी आसानी से सब कुछ छोड़कर चली गई थी, सिर्फ लोगों की बातों में आकर। लोगों के कहने से कौन सा इंसान के रिश्ते पर दाग लग जाता है? जब वो सही थी तो उसे लोगों की परवाह क्यों थी? लेकिन मायरा ने सब कुछ छोड़कर उसे बता दिया था कि उसके नज़दीक लोगों की बातें अहमियत रखती हैं। उसकी दोस्ती से ज़्यादा वो लोगों की बातों से डरती है। मायरा ने आज पहली बार उसे तकलीफ़ पहुंचाई थी। उसकी वो दोस्त जो हर दर्द हर दुख में उसकी साथी थी, लोगों की बातों में आकर उसका साथ छोड़ गई थी। मायरा जहाँ भी जाए उसकी दुआएं उसके साथ थीं। अल्लाह पाक उसकी कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दे, लेकिन उसने उसे तकलीफ़ पहुंचाई। वो इतनी आसानी से उसे माफ़ नहीं करने वाला था। वो उसके लिए इतना कुछ करना चाहता था, लेकिन वो अपनी कामयाबी कभी भी उसके बिना मनाता नहीं था, और वो उसे खुद छोड़ के चली गई थी। वो लड़की जो मायरा को बातें सुना कर गई थी वो भी फेल हो गई थी। उसे भी एक किरदार नहीं मिला था, और गुस्से में ताशफैन ने रोज़ से कहा था कि इस किरदार को फिल्म से काट दो, और रोज़ ने फ़ौरन ही उसकी बात मानते हुए सारे ऑडिशंस कैंसिल करवा दिए थे। वो एक गैर ज़रूरी किरदार ही सही, मगर मायरा को किसी न किसी तरीके से बड़े बैनर के नीचे से लॉन्च करना चाहता था। अगर वो यहाँ से लॉन्च हो जाती तो यकीनन उसे कोई ना कोई बड़ी फिल्म मिल ही जाती। मायरा अगर दूसरी दफ़ा भी डायलॉग्स भूल जाती तो उसे तीसरा मौका दिलवाता, तीसरी दफ़ा भूल जाती तो चौथा मौका दिलवाता। लेकिन वो अपनी दोस्त को इस तरह से छोड़कर तो ना जाता ना।
वो उसकी कामयाबी के लिए रोज़ से बार बार मौका मांगता और बार बार उसके लिए कोशिश करता, लेकिन मायरा सिर्फ लोगों की बातों की वजह से उसे छोड़ गई और यही चीज़ उसे तकलीफ़ दे गई थी। आज मायरा उसे नहीं बल्कि उसकी दोस्ती को छोड़ गई थी और अब उसे सच में उसकी परवाह नहीं थी। वो बहुत गुस्से में घर वापस आया था। अगर आज उसकी बीवी यहाँ ना होती, उसका ये नाजुक लम्स उसे नसीब ना होता, तो यकीनन वो कुछ भी कर बैठता। वो गुस्से में अक्सर खुद को ही नुकसान पहुंचा जाता था, लेकिन आज उसका दुख दर्द बांटने के लिए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए उसकी जीवन साथी उसके साथ थी। वो खामोशी से उसे खुद के साथ लगाए कब से उसका चेहरा देख रहा था। वो बहुत मासूम थी, इतनी मासूम कि जब जब उसे देखता उसे नए सिरे से उससे मोहब्बत होती थी। इतने थोड़े से अरसे में वो उसके इतने करीब आ चुकी, वो उसके लिए इतनी ख़ास हो चुकी थी कि शायद अब उसके बिना वो सांस भी ना ले पाता। क्या मोहब्बत में कोई इतना ख़ास भी हो जाता है कि उसके बिना इंसान अपने वजूद का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। वो उसे नरमी से छूता हुआ अपने साथ लगा चुका था। वो ज़रा सा कसमसाई, लेकिन उसने अपनी कैद से उसे आज़ाद नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी आदी हो जाए। वो चाहता था कि वो भी उसके बिना उतनी ही बेचैन रहे जितना वो रहता है। वो उससे मोहब्बत करती थी, ये बात तो वो समझ गया था, लेकिन वो उसे अपना आदी बनाना चाहता था। तुम्हें यकीन है वारिक, वो लड़की पैसे लेने के बाद हमारे ताशफैन का पीछा छोड़ देगी? क्या तुम गारंटी से कह सकते हो कि पैसे लेने के बाद ताशफैन से राब्ता ख़त्म कर देगी या उससे मिलना बंद कर देगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर वो ये जानकर कि ताशफैन एक शादीशुदा आदमी है, उसके घर पर उसकी बीवी की मौजूदगी में जाकर रह सकती है, तो तुम कैसे कह सकते हो वो सिर्फ पैसे के लिए उसका पीछा छोड़ देगी? अगर वो अपनी बहन की शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ कर ही रहे हो ना, अगर तुम अपने बहन की शादीशुदा ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ कर ही रहे हो, तो कुछ ऐसा करो कि वो लड़की ताशफैन की ज़िंदगी में वापस ना आए, उससे कभी राब्ता ही ना करे। तुम उस लड़की को कोई ऐसी ऑफ़र दो कि वो ताशफैन को छोड़ने पर मजबूर हो जाए, वो खुद ब खुद हमारे ताशफैन की ज़िंदगी से निकल जाए। इब्राहिम साहब कुछ बड़ा सोच रहे थे, जबकि वारिक बहुत कोशिश के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं सोच पा रहा था जिससे वो लड़की हमेशा के लिए ताशफैन की ज़िंदगी से निकल जाए। तो बाबा बताएं ना, मैं ऐसा क्या करूं? मेरे ख़्याल में हमें उसे उस जगह से ही गायब करवा देना चाहिए। मैं उसे किसी और मुल्क भेज देता हूँ, वहाँ पर उसकी लाइफ सेट कर देता हूँ। हमें कम से कम उसे इतना पैसा देना होगा कि वो कभी दोबारा ताशफैन की तरफ ना आ सके। तुम्हें लगता है कि वो पैसे के लिए कर रही है ये सब कुछ? नहीं वारिक, ताशफैन के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो खुद एक मामूली सी नौकरी करता है। तुम्हें क्या लगता है वो ताशफैन के साथ उसके पैसे की वजह से? मुझे नहीं लगता, वो किसी और चीज़ की वजह से ताशफैन के साथ है। उसे अंदाज़ा भी नहीं कि ताशफैन के पास दौलत या जायदाद है। बाबा ने पुरसकून अंदाज में बताया तो वारिक को हैरत हुई। बाबा, अगर ऐसी बात है तो फिर भला से उसके साथ अगर ऐसी बात है तो फिर वो भला उसके साथ क्यों है? कहीं वो सचमुच ताशफैन से मोहब्बत तो नहीं करती? ये सोचते हुए उसके दिल को अजीब सा एहसास हुआ। वो किसी की मोहब्बत में दीवार नहीं बन सकता था। अगर वो सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो फिर तनावुश दीवार थी उनके दरमियान। मैं नहीं जानता, लेकिन ये मोहब्बत भी हो सकती है। इब्राहिम साहब काफ़ी देर बाद बोले, हाँ बाबा, हो सकता है वो सच में ताशफैन से मोहब्बत करती हो, लेकिन उसे ये हक़ किसने दिया? उसे एक शादीशुदा मर्द से मोहब्बत करने का हक़ हासिल नहीं है। और वो कहती है कि वो ताशफैन के बारे में सब कुछ जानती है। वो उसके ज़ाती मामलात से बाखबर है, तो उसे ये भी पता होगा कि ताशफैन का निकाह हो चुका है और उसकी बीवी के साथ उसके फ्लैट में फिर भी वो रह रही है। तो फिर वो क्यों उन दोनों के बीच आ रही है? मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इज़्ज़त नफ्स भी तो कोई चीज़ है। क्या उस लड़की में इतनी भी अकल नहीं कि वो एक शादीशुदा आदमी का पीछा अपने आप छोड़ दे? क्यों क्यों वो ताशफैन के घर में रहकर हमारी तनावुश को तकलीफ़ दे रही है? उसकी वजह से मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू देख कर आया हूँ। मैं अपनी बहन के एक एक आंसू का हिसाब लूँगा उस लड़की से। वो बेहद गुस्से से बोला था। तुम्हें जो भी करना है करो वारिक, लेकिन उस लड़की को तनावुश की ज़िंदगी से बहुत दूर कर दो, इतना दूर कि वो कभी भी ताशफैन से राब्ता ना कर सके। हमारे बच्चों की खुशियों में बस यही एक दीवार है, हटा दो इसको। उसे इतना पैसा दो कि वो कभी ताशफैन की तरफ मुड़ कर भी ना देख पाए। उसे इतना पैसा दो कि वो कभी ताशफैन की तरफ मुड़ कर भी ना देखे। बाबा ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अब आगे क्या करना था ये जिम्मेदारी वारिक की थी। उसकी आंख आज फिर उसके फ़ोन के अलार्म से खुली थी। वो झूठ बोलती थी कि अजान की आवाज़ के साथ उसकी आंख खुल जाती है। 2 दिन से उसकी आंख तो अजान की आवाज़ के साथ भी नहीं खुल रही थी, या शायद उसकी पनाहों में उसकी बीवी को भी उसके जैसा सुकून मिल रहा था। सॉरी जान, तुम्हें नमाज से पहले उठना होगा।
वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुका, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। "उठो लड़की, नमाज़ पढ़ लो," उसके कंधे हिलाते हुए बोला। उसने नोट किया था कि नमाज के वक़्त में अभी कम से कम कोई आधे घंटे का फ़र्क था। वो इतना जल्दी शायद अलार्म इसलिए लगाती थी ताकि सही तरह से जाग सके। उसने तीसरी दफ़ा उसके फ़ोन पर अलार्म बंद करते हुए उसे जगाना चाहा। जब वो करवट दूसरी तरफ फेर गई, उसका दूर होना उसे बुरा लगा था। वो क्यों उससे दूर जा रही थी? अगर उसका हाथ उसके गिर्द हायल ना होता तो शायद वो उससे फासले पर हो चुकी होती। उससे बातें करना, उसके साथ वक़्त गुज़ारना, उसकी आवाज़ सुनना और उसके साथ अपने रब के हज़ूर सजदे में झुकना, इससे हसीन सुबह उसकी हो ही नहीं सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके सामने अपना हाथ फैलाया, जिस पर उसने बख़ुशी अपना हाथ रख दिया।